नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। 2 दिन बाद आज ये वीडियो मैं आप लोग के बीच प्रोवाइड करा रहा हूँ और आप लोग का काफ़ी सारा क्वेरी भी आने लगा था, मैसेज फ़ोन भी आने लगा था कि सर कल आप वीडियो क्यों नहीं बताए। तो मैं अब नहीं था पटना में, आप लोग जानते हैं। अब खैर पटना में मैं आ गया हूँ। जो कुछ भी होगा आप लोग के बीच पर्पल की अपडेट मिलती रहेगी। इस बीच कल एक बड़ी होगा आप लोग के बीच पर्पल की अपडेट मिलती रहेगी। इस बीच कल एक बड़ी खबर आई 6 to 8 बहाली को लेकर, यानी कि 6 से 12 क्लास की मैं बातें करूंगा। और दूसरी तरफ केस की बड़ी एक और जानकारी आई है कि जो बीएड के तरफ से एक और केस किया गया था, रिट दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी भी सुनवाई जल्द ही होने वाली है। यानी कि डीएलएड के ऊपर अब दो खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ एसएलपी बिहार सरकार की तरफ से, दूसरी तरफ बीएड वालों की तरफ से रीट जो दायर किया गया था वो, और तीसरी तरफ एनआईओएस वालों की तरफ से एक और खतरा है कि एनआईओएस वालों के लिए भी खतरा चल रही है कि उनका भी केस की सुनवाई होने वाली है। मैं ये कह सकता हूं कि ये बहाली में जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे मैं बात कर रहा हूं बीएड की या फिर जनरल डीएलएड की या फिर एनआईओएस हो, हर व्यक्ति एक दूसरे में ही उलझा पड़ा है। हर व्यक्ति, कोई बचा हुआ नहीं है। बीएड डीएड के खिलाफ, डीएड बीएड के खिलाफ, बीएड एनआईओएस के खिलाफ, एनआईओएस बीएड के खिलाफ। मतलब मैं कह सकता हूं कि हर लोग एक दूसरे में उलझे हुए हैं। बीएड और डीएड का एक मुद्दा चल रहा था, आप लोग जान रहे हैं, और उसके बाद बीएड वाले एनआईओएस के भी खिलाफ चले गए। यानी कि बीएड और डीएड में झगड़ा लड़ाई जो चल रही थी, उसके बाद बीएड वाले भैया एनआईओएस के भी खिलाफ चले गए। तो पता नहीं ऐसा क्यों लोग कर रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अब आप लोग कहिएगा कि सर आप जो है वो किसी का पक्षपात कर रहे हैं, तो कभी मैं पक्षपात नहीं किया हूँ। मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो भी जानकारियाँ है वो मैं बता रहा हूँ। 9 तारीख की एसएलपी की सुनवाई है। 13 तारीख की जो रीट जो दायर किया गया है बीएड वालों की तरफ से, वो भी लिस्टेड कर दिया गया है, उसकी भी सुनवाई का डेट पड़ ही गया है। तो 9 तारीख महत्वपूर्ण खबर होगी एसएलपी को लेकर, जानकारी जो सुप्रीम कोर्ट से आएगा वो, यानी कि बीएड और डीएड का क्या कुछ होगा। वो सरकार की तरफ से जो रीट याचिका दायर जो किया गया है, वो रीट में जो भी होता है रिक्वेस्ट किया जाता है। तो बिहार सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट की है, लेकिन रीट में बोल रहा हूँ, सॉरी, एसएलपी में, और बीएड वालों की तरफ से फिर से रीट दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए क्या कुछ निकल कर आता है। उसके बाद एनआईओएस वालों का भी है। एनआईओएस वालों के बारे में भी कुछ जानकारी मिल रही थी कि खतरा है, ऐसा चल रहा है, एनआईओएस बाहर हो सकता है, 18 महीने का कोर्स है, पूरे भारत से बाहर हो सकता है, ऐसा जानकारी मिल रही थी। लेकिन ऐसा कुछ मेरे पास जानकारी नहीं पहुंची। बहुत लोग आप लोग को बहुत दिग्भ्रमित कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग जो है वो कल अतुल कुमार है जो एडवोकेट भी है और शिक्षक अभ्यर्थी भी है, उनका जो भी जानकारियाँ था हम आप लोग के बीच चलाने का कल प्रयास किए थे। तो आई होप आप लोग देख ही लिए होंगे। ये जो बहाली है, ये बहाली और आने वाले समय में जो बहाली, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब सारे लोग कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक में दे रहा हूँ, फेसबुक पे आप लोग अवश्य जुड़ जाइए, बात वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं ये जो बहालियाँ चल रही है, ये बहालियाँ के बारे में, 7वें चरण के बारे में। कहा जा रहा है कि 50,000 डीएलएड क्वालिफाइड कर रहे हैं पीआरटी में, और 70 से 80,000 बीएड क्वालिफाइड कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत मेरे पास क्वेरी भी आई है कि क्या ये वाकई में सर सही है। इसके बारे में मैं जब जानकारी लिया तो मालूम चला कि ऐसा ये सब गलत आंकड़ा है, गलत डाटा बताया जा रहा है। कहीं कोई दिग्भ्रमित करने के लिए या फिर किसी प्रकार की अफवाह फैला रहे लोग। अफवाह कहने का मतलब है कि कोई डीएलएड वाले भी ये फैला सकता है, कोई बीएड वाले भी ये फैला सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि कोई वही व्यक्ति फैलाया होगा। तो ये अफवाह है कि भैया 50,000 डीएड, 70,000 बीएड क्वालिफाइड कर रहे हैं जो भी है ये पीआरटी में। लेकिन हाँ, ये बात तो श्योर है, अगर बीएड नहीं आता है पीआरटी में तो जो लोग कट ऑफ भी क्रॉस कर रहे हैं उनकी नौकरी फिक्स है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। डीएलएड वालों के तरफ से, उनके अध्यक्ष के तरफ से मेरे पास रिक्वेस्ट आया है कि सारे लोग को बोलिए सर एक बार सपोर्ट करने के लिए। तो मेरा भी आप लोग से, अपने जो भी आपके जो नेता है जो वहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे आप लोग अवश्य जुड़ जाइए। और बीएड वाले भी सुन रहे हैं तो बीएड वाले भी जुड़ जाइए, क्योंकि एक दूसरे की हक की बात हो रही है। तो बीएड वाले अपने तरीका से सपोर्ट कर ही रहे हैं, डीएलएड वाले भी अपने तरीका से सपोर्ट कीजिए। बीएड वाले बीएड को सपोर्ट, डीएलएड वाले डीएड को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लास्ट सिचुएशन है आप लोग के। तो कम जिनका मेरिट बन रहा है उनके लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्रिटिकल सिचुएशन है कि अगर बीएड की एंट्री जैसे ही होती है तो कम मार्क्स वाले जो है वो बाहर हो ही जाएंगे, ये श्योर है। क्योंकि कम जिनका मार्क्स रहेगा उनका किसी भी स्थिति में नहीं होगा अगर बीएड आता है। लेकिन बीएड अगर नहीं आता है तो जो कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं, हर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, केवल जनरल को छोड़कर, क्योंकि जनरल में काफ़ी आपको फाइट करना पड़ेगा, आउट ऑफ स्टेट के जो स्टूडेंट आ रहे हैं इसी कारण।
तो इसीलिए मैं कहूँगा जितने भी रिजर्वेशन में, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, पीएच हो या फिर दिव्यांग जो भी हो, और खाली रिजर्वेशन में केवल आ रहा है, या फिर जनरल में महिलाएं भी है तो महिलाएं के भी कम फाइट करना पड़ेगा, महिलाओं को भी कम ही फाइट करना पड़ेगा, ये जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। और यही कहना चाहूँगा आप लोग से कि देखिए क्या कुछ निकल कर आता है। 9 तारीख और 13 तारीख महत्वपूर्ण बीएड और डीएड को लेकर, और उसके बाद एनआईओएस वालों के लिए भी एक बड़ी ही खबर होगी। इसी बीच कल जानकारी निकल कर आई कि फेज़ 2 की जो बहालियाँ होंगी वो फेज़ 2 की बहाली के जो है सैलरी भी निर्धारित कर दिया गया है, रिक्तियाँ भी निर्धारित कर दिया गया है। सबसे अधिक अगर आपको आप अगर देखेंगे वो पीडीएफ अगर नहीं देखे हैं तो साइड में मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देख लीजिए, या फिर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ सब चीज़, तो वहाँ पे आप लोग अवश्य जुड़ जाइए। फेसबुक पे मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जुड़ने के लिए कि वहाँ पे हर जो भी लेटर आता है वो लेटर आपके बीच पहुँचा देता हूँ। तो वहाँ पे है कि सैलरी भी निर्धारित कर दिया गया है, और साइंस का सबसे अधिक रिक्तियाँ हैं। लैंग्वेज की कहा जा रहा था कि लैंग्वेज का सीट खाली चला जा रहा है, तो इस बार लैंग्वेज की ही सीटें कमी है, चाहे मैं हिंदी की बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ या फिर संस्कृत की, उर्दू की बात करूँ, बहुत कम जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहा है। हाँ, ये बात है कि जो साइंस के हैं उनको उनकी तादाद भी ज़्यादा रहती है तो सीट भी ज़्यादा है। सबसे अगर ज़्यादा देखेंगे स्टूडेंट तो कॉमर्स आर्ट्स में होता है, आर्ट्स में होता है, लेकिन आर्ट्स की सीट साइंस की अपेक्षा में कम है। साइंस की सीट हर जिला में तकरीबन काफ़ी संख्या में है। अगर मैं बात करूं मुजफ्फरपुर के बारे में जिक्र किया गया तो 500 प्लस जो सीट है केवल साइंस की सीट है। 1500 में से केवल 500 प्लस 500 या 700, मुझे उतना ध्यान में नहीं है, देखना होगा, आप लोग देख लीजिए, मैं लेटर ऐसे लगा दूंगा, तो उतना केवल साइंस वालों के। साइंस में कहा गया है कि जैसे कि साइंस में है मैथ और साइंस वाले की जो तादाद है मैथ और साइंस वालों की 500 प्लस ही है, जो भी है मुझे उतना याद है, केवल मुजफ्फरपुर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार तमाम जिलों की है। सैलरी भी निर्धारित किया गया, सैलरी भी एक बार सुन ही लीजिएगा। सैलरी की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा देख ले रहा हूँ, 49,050 रुपया जो है वो 6 to 8 का इंक्लूड, और सारा चीज़ मिलाने के बाद बेसिक सैलरी इनका आपको 31,900 प्लस जो होगा वो बेसिक सैलरी होगा। उसके बाद तमाम जितने भी प्रकार की डीए हो, एचआर हो, हाउसिंग अनाउंसमेंट हो, सीटीए हो, एमए हो, नेट सैलरी हो, 14% का इंक्रीमेंट हो, या फिर जो भी है डीए हो, डीए 42% डीए है, आप लोग जानते हैं। बेसिक सैलरी तो मैं बता ही दिया, तो टोटल करके 39 में बता रहा हूँ 49,000 है। और 9 से 10 की अगर मैं बात करूँ तो 53,900 प्लस जो 53,970 जो है वो 11 to 12 का जो भी है वो सैलरी है। 11-12 में बोल रहा हूँ, 9-10 का, और 11-12 का जो सैलरी है वो 55,610 है, ये टोटल सैलरी है। तो अच्छी खासी सैलरी है। बीपीएससी ले रही है एग्ज़ाम, तो सैलरी भी अच्छी खासी होना भी चाहिए। और ये कोई जो लोग इस बहाली में पीछे पड़ रहे हैं वो लोग अवश्य इस बहाली में पड़ जाइए, अवश्य इस बहाली को में जी जान लगा दीजिए। मैं तो यही कहूँगा, अवश्य इस बहाली में जी जान इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक और आपके बीच अपॉर्चुनिटी है। अगर जो पेपर 2 क्वालिफाइड है या फिर एसटीटी जो क्वालिफाइड किया, अभी तो 90% एसटीटी का रिजल्ट है उसमें क्वालिफाइड किए हैं, तो तमाम लोग इसमें भी जी जान लगा दीजिए। जो लोग अभी रिसेंटली में एग्ज़ाम दिए हैं वो, और दूसरी तरफ ये जो अभी फिर से बहालियाँ आई है, ये दोनों बहाली आपके लिए ही है, तमाम बिहार के युवाओं के लिए ही है। ये अदर स्टेट वालों को जो दिया जा रहा है ये राजनीति के कारण दिया जा रहा है, लेकिन ये मेन फोकस आप ही है। ये वोट बैंक के कारण अदर स्टेट कर दिया जाता है कि दूसरे स्टेट के लोग वोट देंगे, जो भी लोकसभा के इलेक्शन की होने वाली आप लोग जानते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, मेन फोकस आपको टारगेट किया जा रहा है, बिहार के स्टूडेंट को। तो जितने भी लोग हैं जी जान लगा दीजिए ये जो आने वाली वैकेंसी है, ताकि आप लोग कम से कम यहाँ अगर 1 to 5 में आपको अगर परेशानी किसी प्रकार की हो गई है तो 6 to 8 में आप बाजी मार सके, या फिर हाई स्कूल में भी बाजी मार सके। और मैं कोशिश करते रहूँगा, जो भी जैसे जानकारी आएगा आपके बीच देने का प्रयास करूँगा। और फिर वो अफवाह में मत पड़िएगा कि 50,000 70,000 क्वालिफाइड है। लेकिन हाँ, ये बात तो श्योर है कि कट ऑफ क्रॉस किए हैं, नौकरी आपका फिक्स हो जाएगा। ओके, तो 70,000 और 50,000 का तो जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसे भी डीएलएड की संख्या भी उतना नहीं है, डीएलएड की संख्या भी बड़ी कम है। और अगर ऐसा रहा, भगवान ने जो कुछ भी चाहा वो आगे देखते रहिए क्या कुछ हो रहा है। 9 तारीख और 13 तारीख 2 डेट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, डीएड वर्सेस बीएड के केस को लेकर। उसके बाद एनआईओएस की सुनवाई होगी, एनआईओएस के बारे में भी जिक्र अभी डेट मेरे पास जो भी जानकारी है वो उसमें नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे जो भी जानकारी आएगा आपके पास पहुंचती रहेगी। तब तक के लिए